तो दोस्तों, आप माने या ना माने, मगर पाकिस्तान से अधिक हिम्मती कोई दूसरा मुल्क हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। जितनी क्षमता पाकिस्तान की है, इतनी क्षमता का प्रदर्शन कोई दूसरा मुल्क चाह कर भी नहीं कर सकता। दुनिया के तमाम मंचों पर क्या क्या नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ। इन्हें डांटा गया, फटकारा गया, इन्हें भगा तक दिया गया, मगर पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, इन्होंने हार नहीं मानी। किसी दूसरे मुल्क के नेता होते तो शर्म के मारे शायद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाना छोड़ देते, मगर पाकिस्तानी नेता गजब के हिम्मती हैं। ये बराबर दुनिया के तमाम मंचों पर जाते हैं और वहां से अपमानित होकर खुशी खुशी पाकिस्तान वापस आते हैं। क्या है नया मामला, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह की देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की वीडियो प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद का 45वां सत्र चल रहा है। इस सत्र में तमाम सदस्य देशों को मानवाधिकारों को लेकर अपनी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। इसी मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कश्मीर मुद्दे को लेकर मानवाधिकार उल्लंघन के कई झूठे आरोप लगाए। पाकिस्तान का साथ देने के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े मित्र तुर्की और ओआईसी ने भी भारत की मानवाधिकारों को लेकर कड़ी निंदा की। इसके बाद उत्तर देने के अधिकार के तहत भारत के परमानेंट मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बाथे ने इन तीनों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये आदत बन गई है कि वह अपने दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के जरिए भारत को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकवादियों को पेंशन देने का गौरव भी प्राप्त है। इसके अलावा उनके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए हजारों आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने की बात को गर्व से स्वीकारता है। इसके अलावा उन्होंने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में लोगों की जो दुर्दशा है वो दुनिया से छुपी नहीं है। पाकिस्तान इन लोगों के मानवाधिकारों के लिए कितना चिंतित है ये भी दुनिया को मालूम है। न तो भारत न ही कोई और देश ऐसे देश से मानवाधिकार पर भाषण सुनना चाहेगा जिसने अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को लगातार कुचला है। जो देश मानवाधिकारों का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद का जन्मदाता हो, उस देश से कोई मानवाधिकारों को लेकर भाषण सुनना पसंद नहीं करेगा। इसके अलावा भारत ने कश्मीर मुद्दे पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी कंट्रीज के बयान की भी कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि हम कश्मीर मुद्दे पर ओआईसी द्वारा की गई टिप्पणी को अस्वीकार करते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ओआईसी ने पाकिस्तानी एजेंडे को पूरा करने के लिए कश्मीर मुद्दे पर इस तरह की टिप्पणी की है। भारत इसे सिरे से खारिज करता है। इसके अलावा भारत ने तुर्की को भी कश्मीर मुद्दे पर टिप्पणी करने के लिए कड़ी चेतावनी दी। भारत ने कहा कि हम तुर्की को फिर से भारत के किसी भी आंतरिक मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह देते हैं। दोस्तों, बताइए, भारत को इस तरह के लोग मानवाधिकारों पर लेक्चर दे रहे हैं जिनका मानवाधिकारों को लेकर शायद दुनिया में सबसे खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जिस दिन किसी न किसी परिवार में मातम न पसरता हो। पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कभी भी किसी भी नागरिक को उठाकर ले जाती है, उसके बाद वो नागरिक दोबारा कभी अपने घर वापस नहीं आ पाता। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की संस्कृति को खत्म करने के लिए चीन की तर्ज पर डिटेंशन कैंप भी चालू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के परम मित्र तुर्की की बात करें तो आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की के धर्मांध राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की की एक सैकड़ों साल पुरानी चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया। तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है, यहाँ ईसाई अल्पसंख्यक हैं। तुर्की के ईसाइयों ने राष्ट्रपति से लाख गुहार लगाई कि उनके धार्मिक स्थल में परिवर्तन न किया जाए, मगर तुर्की के धर्मांध राष्ट्रपति ने उनकी एक न सुनी और उनके धार्मिक स्थल चर्च को खत्म करके
उसे मस्जिद में बदल दिया। इस तरह से तुर्की अपने अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। अब आइए बात करते हैं ओआईसी की। तो ओआईसी में कुल मिलाकर 57 देश शामिल हैं और इसका मुख्य कर्ता धर्ता है सऊदी अरेबिया। अब अगर इन मुस्लिम देशों में मानवाधिकारों की बात करें तो इन देशों में महिलाओं की जो दुर्दशा होती है वो शायद दुनिया में और कहीं नहीं होती। यहाँ महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती, अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकती, बिना किसी पुरुष के अकेली यात्रा नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से शादी करना तो बहुत दूर की बात है, ये अपनी मर्जी से गाड़ी तक नहीं चला सकती। ये है इन देशों की मानवाधिकारों को लेकर गंभीरता। दोस्तों, ये ढोंगी और पाखंडी देश हैं। इनका मानव अधिकारों से दूर दूर तक संबंध नहीं है। मानव के मूलभूत अधिकारों को जिस तरह इन देशों में कुचला जाता है, शायद ही दुनिया के किसी कोने में उस तरह मानवाधिकारों की हत्या होती हो। इसलिए इन देशों से कम भारत को सलाह लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।